नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम दुबे एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस करा था, एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करा था जो मध्य प्रदेश पीईबी ने जारी किया था, बहुत किया था किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के लिए। इसकी रूल बुक आ गई है, मतलब एग्जाम होगी, रूल बुक आ गई है और रूल बुक में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है आज हम वो डिस्कस करेंगे। रूल बुक देखना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ क्राइटेरिया चेंज होते हैं, कुछ सिलेबस चेंज होता है, जो भी चेंजेस होते हैं वो रूल बुक में हमें पूरे पता लग जाते हैं। यहाँ पर हमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना, सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है? अब इंपॉर्टेंट की यदि बात करूं मैं तो 10/11/2020 को इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है 10/11/2020 10 नवंबर 2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 24/11/2020 तक ये फॉर्म भरते रहेंगे। मतलब आपके पास 10 से लेकर मोटे मोटे 14 दिन आपके पास है फॉर्म भरने के। तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास 14 दिन है, इनमें आपको फॉर्म भरना है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं संशोधन कब तक कर सकते हो, एडिटिंग कब से स्टार्ट कर सकते हो। तो 10 तारीख से एडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यदि फॉर्म में आपसे कुछ होती है तो आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद संशोधन के लिए जो लास्ट तारीख दी है वो 19/11/2020 दी है, तो ये 29/11/2020 आपकी लास्ट संशोधन की तिथि रहेगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने फॉर्म भर दिया, आपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी, एग्जाम होगी तो एग्जाम कब होगी? एग्जाम होगी फरवरी में। तो एग्जाम फरवरी में होगी, कौन सी तारीख दी है? 10 से 13 फरवरी। ये एग्जाम डेट आपके सामने दी है, मतलब आपकी अभी आपके पास तैयारी करने के लिए पूरे 4 महीने हैं, ये मान लीजिए आप। तो 10 से 13 फरवरी तक आपकी एग्जाम डेट यहाँ पर दी गई है। अब उसके बाद हमें नोटिफिकेशन में जो देखने को मिलता है, मतलब रूल बुक में हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है फीस। भैया फॉर्म भरेंगे तो फीस कितनी लगेगी? जनरल वालों के लिए 500 रुपए भरना है, SC SC OBC अन्य पिछड़ा वर्ग जितने भी होते हैं उनके लिए 250। अब जो हमें देखना है कि सीधी भर्ती बैकलॉग वालों के लिए कोई भी शुल्क नहीं रहेगा, उनके लिए 0 रुपए रहेंगे। अब फॉर्म भरने की हमने देख ली। अब अपन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज देखते ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी दी हुई यहाँ पर। तो जो प्रथम जो वरिष्ठ कृषि विकास के अधिकारी के लिए होगा वो होगा 7 बजे, सुबह 7 बजे आपकी रिपोर्टिंग रहेगी। तो यहाँ पर 7 से 8 तक रिपोर्टिंग का टाइम दिया हुआ है और महत्वपूर्ण समय जो आपकी एग्जाम का रहेगा वो रहेगा 8:50 से 9 बजे के बीच में। आपको 10 मिनट आपको पढ़ने का समय दिया जाएगा। वहां पर आपको जो भी निर्देश लिखे हुए होते हैं स्टार्टिंग में पेपर में वो आपको पढ़ने का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास 9 से 12 3 घंटे की आपकी एग्जाम रहेगी, ये सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट के लिए। जो सेकंड पेपर होगा आपका द्वितीय, वो रहेगा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए। तो ये 2 पेपर होंगे। इसका जो टाइमिंग दिया हुआ है, आपको 12 से 1 रिपोर्ट करना पड़ेगा। 1:50 से 2 बजे 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। और उसके बाद आपका जो पेपर स्टार्ट होगा वो 2 बजे से होगा और ये चलेगा 5 बजे तक। तो आपको ये ध्यान रखना, ये आपका दूसरी शिफ्ट का पेपर है। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, ये जो फीस दे रखी है ये पर पेपर दे रखी है। मतलब यदि आपको दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो आपको 500 + 500 आपको पे करना पड़ेंगे। अब यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज आप ध्यान रख लो, आधार पंजीयन होना बहुत जरूरी है। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है आधार पंजीयन अनिवार्य है, ठीक है। और यहां पर आपको ले जाना क्या इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम देते समय ले जाना क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको मूल फोटो युक्त पहचान पत्र और लाना अनिवार्य होगा। अब कुछ और डिस्कस करते हैं इस नोटिफिकेशन में, और इंपॉर्टेंट चीज क्या आई है। तो इंपॉर्टेंट चीज में अपन देखते हैं। तो अब हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। जो सीधी भर्ती वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यपालिका के लिए जो दी हुई है वो कुल दी हुई है 58 पद। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिटेल आप देख सकते हैं उसमें कितनी पोस्ट किसके लिए रिजर्व्ड है। अब यहाँ पर आपको वेतनमान भी सामने दिख रहा है, वेतनमान भी आप देख सकते हैं। दूसरा जो दिया हुआ है अपने सामने, सीधी भर्ती वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यपालिका के लिए कुल 14 पद दिए हुए हैं। ये संविदा कर्मी के लिए 20% जो दिया हुआ है उसी प्रकार से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डिटेल में पूरा दिख रहा है स्क्रीन पे, ये चीज आप देख सकते हैं। और यहाँ पर वेतनमान भी आपके सामने है और क्या क्या आपके क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस पोस्ट के लिए, ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब अपन आरक्षक तालिका की बात करते हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा इंतजार होता है वो है सीधी भर्ती ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। इसके लिए जो कुल पद आई है वो है 614 पद। अब यहाँ पर जो 614 पद है उसका विस्तार आपको डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ वेतनमान भी पूरा तरीके से दिया हुआ है और शैक्षिक क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर बाकायदा लिखी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीधी भर्ती ग्रामीण विकास
विस्तार अधिकारी कार्यपालिका के कुल, ये भी आप देख सकते हैं 153 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर वेतनमान भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको उपाधि जो भी आपके पास योग्यता है उस योग्यता के माध्यम से आप आपकी भर्ती देख सकते हैं, आप किसके लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पर योग्यता दी हुई है। अब विकलांग भर्ती की भी बात की गई है, यहाँ पर 24 पद विकलांग भर्ती के दिए हुए हैं, उसके बारे में भी पूरी डिटेल आपके सामने है। अब यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, मतलब एग्जाम के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए नागरिकता एवं स्थायी संबंध में आपको दी हुई है, मतलब आपके पास भारत का नागरिक होना अनिवार्य है या फिर नेपाल का नागरिक हो, ये चीज यहां पर दी हुई है, तो ये भी आप नोटिफिकेशन में अच्छे से देख सकते हैं। साथ में हम आरक्षक की बात, अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, आरक्षण की बात करते हैं। तो यहाँ पर आरक्षण किस किस की लागू हुआ, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 20% दिया हुआ है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 16%, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया हुआ है। और यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा, तो ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर अपन क्षेत्रीय आरक्षण देखते हैं, जो दृष्टिबंध है, जो कम दृष्टि वाले हैं उनके लिए 1.5% दिया हुआ है और बहरे और कम सुनने वालों के लिए 1.5% दिया हुआ है। तो ये चीजें यहाँ पर दी हुई है, डिटेल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं और साथ में नीचे लिंक दी हुई है, तो वहां से आप डिटेल पीबी की लिंक डाल देंगे हम वीडियो के नीचे, तो वहां से आप डिटेल नोटिफिकेशन और पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ और। अब यहाँ पर जो आयु सीमा की, जो एज लिमिट की बात की गई है, वो की गई है 18 से 40 वर्ष, मतलब आपको न्यूनतम जो आयु दी गई है वो 18 वर्ष दी गई है और अधिकतम आयु यहाँ पर 40 वर्ष दी गई है। इसके बाद 18 से जो 5 वर्ष की छूट दी गई है वो किसको दी गई है, एक तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति को दी गई है, ठीक है, या फिर नगर सैनिक हो और महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 5 साल की छूट किसके लिए है, एक तो या तो अब अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग और शासकीय निगम कोई कर्मचारी हो, नगर सैनिक हो, उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। अब यहां पर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट देखना है वो चयन का आधार। अब चयन का आधार क्या रहेगा, तो 200 अंक का कुल पेपर आएगा जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, दोनों में पेपर आएगा। समय अवधि हमें 3 घंटे की समय अवधि दी गई है प्रश्न पत्र के लिए, जिसमें हिंदी अंग्रेजी माध्यम में दोनों में पेपर होगा, ठीक है। तो इसको आप क्लियर करोगे तो ही आप अपना सिलेक्शन ले पाओगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें नोटिफिकेशन में देखते हैं कि कोर्स सिलेबस क्या क्या दिया है, मतलब ये पेपर का जो पैटर्न बताया गया है, पेपर का पैटर्न क्या क्या है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, डिस्कस करते हैं हम कि पाठ्यक्रम यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या क्या है, मतलब हमको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और कैसा पेपर आएगा। तो 200 नंबर का पेपर आएगा हमारे पास, जिसमें सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, मतलब जीके दिया हुआ है, हिंदी दिया हुआ है हमारे को सब्जेक्ट में, इंग्लिश दिया हुआ है, इंग्लिश के बाद मैथ्स भी आएगा, यहाँ पर मैथ्स भी पूछा जाएगा हमसे, विज्ञान दिया हुआ है मतलब साइंस दिया हुआ है और अभिरुचि, ठीक है। तो अभिरुचि, अब यहां पर संबंधित विषय पर आधारित ये जो होगा, ये टोटल होगा हमारा 100 अंकों का पेपर, ठीक है। ये होगा हमारा टोटल 100 अंकों का पेपर, मतलब 100 अंक हमारे जो होंगे वो इससे पूछे जाएंगे। और जो दूसरा पेपर होगा हमारा 100 अंक वाला, वो होगा हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर, संबंधित विषय पर आधारित, मतलब जो आपका संबंधित सब्जेक्ट होगा उस पर आधारित यहाँ पर आपको 100 अंक का पूछा जाएगा। तो टोटल पेपर हमारा कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का पेपर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिटेल सिलेबस आपको पूरा दिया हुआ है कि सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर की क्या क्या आएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, यहाँ पर पूरा डिटेल आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, नीचे स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है, ये आप पूरा अच्छे से देखते जाइए, ये पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन आपके सामने है। तो यही मेन कुछ इंपॉर्टेंट बात है, हमें सबसे पहले यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, एक तो डेट्स हमें नहीं भूलना है, फॉर्म भरना है, एग्जाम की डेट हमारे पास अभी टोटल आप दिन गिन लीजिए कितने हैं, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। कुछ मैंने अभी मोटा मोटा डिस्कस करा है सिलेबस को लेकर, जो उन्होंने सिलेबस अभी तक नोटिफिकेशन में जारी किया है, उसके बाद हम इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए आपको पढ़ने के लिए,
तो धन्यवाद दोस्तों, ये आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, आप वो डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए MP परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।